जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए देखिए, हम आपके लिए क्या गए हैं। आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत है। टारगेट विथ स्पेशल औसत चैप्टर पढ़ा रहे हैं। 35 नंबर का प्रश्न कल 32 तक हुआ था। अब जो 33 नंबर का पढ़ा रहे हैं, 33 से देखिए कहाँ तक जाता है। यदि ए तथा बी का औसत ए की घात n प्लस 1 प्लस बी की घात n प्लस 1 पूरे के बटे ए की घात n प्लस बी की घात n ये दो नहीं रहेगा, n रहेगा। तो n का मान कितना है? 0 1 2 4। ठीक है, तो प्रश्न क्या कह रहा है? ए धन बी का औसत। औसत माने संख्याओं का योग बड़े बराबर ए की घात n प्लस 1 प्लस बी की घात n प्लस 1 बटे ए की घात n प्लस बी की घात। बात समझ में आई? आंसर कठिन नहीं है, आंसर तो 0 है, लेकिन देख लीजिए सबको मान 0 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देख लीजिए त्रिया गुणा कर दीजिए, इसका इधर इसका इधर, तो ये हो गया कितना बराबर क्या होगा? ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो ए की घात n प्लस 1, ए में गुणा करेंगे, और इसे b से गुणा करेंगे तो ए बी की घात n प्लस 1 हो गया। अब ए से बी में गुणा करेंगे तो ए बी की घात n, और बी से ए में गुणा करेंगे तो किस में होगा? बी ए की घात ए बी की बी क्या होगा? बी की घात n ए बी की घात n, ए की घात n बी, ए की घात n बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a की घात n प्लस 1, इसमें गुणा करेंगे प्लस 2b की घात n प्लस, ये हो गया ना? समझ में आया? आगे हम ले चलते हैं, बराबर क्या होगा? अब देखिए पक्षांतर करना कैसे? ए की घात n प्लस 1 है, ठीक है ना, तो इसे पक्षांतर कर दीजिए। 2a की घात n प्लस 1 माइनस 2 a की घात n प्लस 1, और इधर हो जाएगा b की घात n प्लस 1 माइनस 2b की घात n प्लस 1। ठीक है, ये प्लस दिया है, ए बी की घात n प्लस ए n की घात ए की घात n बी। अब इसमें से क्या होगा? माइनस कर दोगे तो 2b में से एक भी घट जाएगा, तो माइनस बी की घात n प्लस। ठीक है, आइए हो जाएगा प्लस ए की बी की घात n प्लस ए की घात n बी बराबर ये हो गया ए की घात, ये वाला जाता है n प्लस। ठीक है ना, ठीक। अब देखिए पक्षांतर करना पड़ेगा हमको। क्या? ए की घात n प्लस 1, इसको ए की घात n बी पक्षांतर कर दीजिए बराबर ए की घात n प्लस 1 माइनस ए की घात n बी। ठीक, इधर पक्षांतर इधर क्या कर दीजिए? ए की घात ए बी की घात n माइनस बी की घात n प्लस।
ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, a की घात n, तो बचेगा कितना, a की घात 1 मतलब a माइनस, ठीक है ना। इसमें b की घात n कॉमन हो गई, इसमें क्या बचेगा, a माइनस, ये देखिए कैंसिल हो गया, तो बराबर क्या हो गया, b की घात n बराबर a की घात n, है ना। अगर ये मान बराबर है तो n बराबर 0 ही होगा, तो n बराबर 0 अगर हो जाएगा तो b की घात 0 बराबर a की घात 0, तो जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 हो जाता है। बात समझ में आ गई ना, बढ़िया देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, यदि ABC का औसत m हो, यदि ABC का औसत m हो, ठीक, यदि ABC का औसत m हो तथा A प्लस तथा A प्लस B प्लस C, AB प्लस BC प्लस C बराबर 0, बराबर कितना हो, 0 हो, A स्क्वायर, तो A स्क्वायर, तो A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर का औसत कितना होगा। पहला ऑप्शन m स्क्वायर 3m स्क्वायर 6m स्क्वायर और 9m स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए कह रहा है ABC का औसत कितना है, m, तो A प्लस B प्लस C बटे 3 होगा ना, कुल योग कुल संख्याओं का योग बटे उतनी संख्या 3 संख्या बराबर कितना m हो गया। अब इसे छोड़ दीजिए, तो कह रहा चूंकि A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में प्लस 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस C, ये देखिए इसको सबको इस्तेमाल करिए, ABC ABC एक ही यूथों में लिखें, सही है, ठीक है। इतने का मान दिया गया है 0, तो 0 से 2 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर मतलब तब भी औसत में बटे 3 होगा, तो इसका होल स्क्वायर, तो ABC का मान कितना है 3m हो जाएगा, ठीक, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर माने 9 स्क्वायर 9m स्क्वायर, औसत माने बटे 3, तो बटे 3 कर दीजिए, 3 3 का 9,
तो हो गया कितना 3m। इस आ गया समझ में? देख लीजिए तो आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाए। छोड़ी गई संख्या कितनी है? तो 25, 26, 27 और 30 छोड़ी गई संख्या। 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 संख्याओं का योग बराबर 5 संख्याओं का योग बराबर 18 गुणे 18, 25, 90 हो जाएगा। एक संख्या छोड़ दिए तो 4 ही संख्या बची। 4 संख्याओं का योग कितना होगा? 16। औसत है तो गुणे 4, 16 चौको। इसलिए छोड़ी गई संख्या बराबर संख्या 5 का योग में से 4 का योग घटा दीजिए तो 90 माइनस 400। 10 में से 4 गया 6 और 8 में से 6 गया तो कितना आया? 26। ऑप्शन सही है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 36। एक कार की प्रथम 7 माह की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। कितनी है? 110 लीटर। अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर। यदि अगले 5 माह औसत मासिक खपत 86 लीटर है तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है?
तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी? अट्ठानवे लीटर, 100 लीटर, 96 लीटर, 102 लीटर। ठीक है, तो देखिए कार की प्रथम 7 माह की औसत मासिक खपत, तो कार की प्रथम 7 माह की कुल खपत 110 गुणे 7, 700 7 एकम 770 लीटर हो जाएगी। कार की अगले 5 माह की कुल खपत 86 गुणे 5 छक्का 30, 7 में 3, 5 अट्ठे 40, तो पूरे वर्ष की खपत हो गई कितना देख लीजिए, 7 3 10 और 7 1 8 4 1200 लीटर। तो पूरे वर्ष की औसत खपत कितनी हो जाएगी? औसत मासिक खपत बराबर कितनी हो जाएगी? 1200 बटे 12। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं ना, 100 लीटर हो जाएगी। ऑप्शन बी वाला से देख लीजिए। एक वर्ग साल में, अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न संख्या 37। एक वर्ग साल में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपया है। इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12,000 रुपया है। शेष कर्मचारियों का औसत
वेतन 6,000। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो संख्या है 20, 21, 22 और 3। ठीक है ना? एक वर्ग साफ है, सभी कर्मचारी कितने हैं? औसत वेतन 8,000। तो माना शेष कर्मचारियों की संख्या बराबर कितनी है? यस। तो देखिए सभी कर्मचारी जो हैं तो 8,000 गुणे 7 प्लस यक्स कुल वेतन हो जाएगा, और 6,000 वाले शेष हैं तो गुणे यक्स प्लस 12,000 वाले 7 हैं गुणे 7, इनका योग इनके बराबर योग के होता है। तो 8 सत्ते 56,000 प्लस 8,000 यक्स, ये हो गया 6,000 यक्स, 12 सत्ते 84,000। ठीक है ना? अब देखिए पक्षांतर कर दीजिए, 8,000 यक्स में से 6,000, तो 8,000 यक्स में से 6,000 घटा दीजिए तो सीधे लिख दीजिए 2,000 यक्स, और 84,000 में से 56,000 घटा दीजिए तो 3 जीरो तो है ही है। 14 में से 6 जाए 8, बचा 7 में से 5 जाए 3 जीरो हटा दीजिए, 2 14 में 28। तो यक्स का मान कितना आ गया? यक्स बराबर 14। इसलिए कुल कर्मचारी बराबर 4 ही बराबर 14, तो शेष है 7, 14 7 21। ऑप्शन बी से। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 रुपया थी। ठीक है ना? इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ, इनमें से एक पुत्री का
विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई। इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 रुपया हो गई। विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है? विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है? चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन भी देख लेते हैं। $15,350, 12,000, 16,540, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये वाला है इनमें से कोई नहीं। ये 5 ऑप्शन है आपके, देखिए एक चीज तो हम बता दें, निर्धारित होकर पक्का होगा, ये ऑप्शन तो गलत है। अब 4 कमाने वाले सदस्य हैं तो परिवार की औसत आय कितनी थी? 15,000 थी। तो 4 सदस्यों की कुल आय कितनी है? 15,130 गुणे 4, 4 शून्य शून्य, 4 तिहाई 12, हाथ में 1, 4 कम 4 1 5, 4 पंचे 20, हाथ में 2, 4 कम 4 2, एक चली गई पुत्री तो 3 सदस्य रह गए, उनकी कुल आय कितनी होगी? 14,660 गुणे 3, 3 शून्य शून्य, 3 छक 18, हाथ में 1, 3 छक 18 19, हाथ में 1, और 3 चौक 12 1 13, हाथ में 1, और 3 कम 3 1 4, 43,980। अब विवाहित पुत्री क्या है बराबर? विवाहित पुत्री की आय बराबर, ठीक है ना, इनमें से ये घटा दीजिए, निकल जाएगी। 60,520 माइनस कर दीजिए 43,980, 0 में से 0 चल जाएगा, 2 में से घटेगा नहीं, सुधार ले लीजिए। 12 में से 8 गया, अच्छा यहाँ बचा 4, यहाँ सुधार ले लीजिए, 14 हो गया, 14 में से 9 जाए 5, ठीक है, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया, अच्छा यहाँ बचा 5 में से 4 गया, 16,540। सी फॉर कैरियर, रन बाय एस। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 39, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है।
जाता है तथा वापिस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। ठीक है, ऑप्शन लिख लीजिए। पहला ऑप्शन x प्लस वाई बटे 2xy किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा ऑप्शन 2xy बटे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा ऑप्शन 2 बटे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। चौथा ऑप्शन 1 बटे x प्लस 1 बटे वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए एक चीज ये है, हम बता दें तो सूत्र है, जैसे ए से बी तक कोई जा रहा है, स्थान है, तो x किलोमीटर प्रति घंटा से, और पुनः बी से ए तक वापस आ रहा है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। याद रखिएगा, यदि दूरी समान है तो हो जाएगा, तो दूरी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी 2xy बटे x प्लस वाई। औसत चाल, उसकी औसत चाल ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये सूत्र है, इसलिए आपका कौन सा सही हुआ? ठीक है ना, एकदम सही। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 140। एक व्यक्ति नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापिस लौटता है,
पूरी यात्रा में उसकी उस व्यक्ति की औसत चाल कितनी है। ठीक, पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है। चलिए ऑप्शन लिख लीजिए। 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा ऑप्शन है 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा है 51.8 किलोमीटर प्रति घंटा। चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक, बात समझ में आ गई आपको। तो अभी हमने सूत्र बताया था, वही है 2xy/x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो हो गया 2 गुणे 63 गुणे 42 बटे 63 प्लस 42। ठीक, तो 2 गुणे 63 गुणे 42 बटे 3 2 5 अच्छा 4 105। तो देखिए 7 1 कम 7 3 10 7 25 35 7 9 30 3 3 का 3 25 15। ठीक, अब 3 दूनी 6 42 गुणे 6 कर दीजिए बटे 5। 6 दूनी 12 हाथ में 1 और 6 25 6 चौक 24 1 25 बटे 5। ठीक है, अब हम 252 में भाग देंगे 5 से। 5 25 कट जाएगा, 2 उतारिए 0 बढ़ाइए तब दशमलव लगाइए। 5 चौक 50.4 किलोमीटर प्रति। इसी को दूसरे तरीके से ला सकते हैं। इसमें 10 बनाने के लिए दोनों में 2 से गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4 और 25 दूना 50 5 दूना 10 से अगर हमें भाग देना है तो एक अंक पे दशमलव लगा देना है। किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम बेहद तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना, देख लीजिए फिर आगे बनाएंगे। ठीक है, हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 41। चलिए, एक स्थान ए से बी तक एक स्थान ए से स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा
है 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। 65 तथा B से A 63 नहीं 65 तथा B से A तक मोटरसाइकिल की मोटरसाइकिल की औसत चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरी यात्रा में मोटर साइकिल की औसत गति कितनी थी? बताइए, हमें ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन है 62.5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 72.2 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन है 60.4 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा है 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है 60.8 किलोमीटर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो कौन सा आसान होगा? अब वही है, समान दूरी A से B तक गया और B से A तक आया तो दूरी समान है, तो हो जाएगा 2xy बटे x प्लस y। ठीक है ना, चाल औसत यही हो जाएगी। तो पहले है 65 2 गुणे 65 गुणे 60 बटे 65 प्लस 60। अब जो आगे देख लीजिए, 2 गुणे 65 गुणे 60 बटे 5 और 0 5 हो गया, 6 6 12 125। ठीक है ना, 12 5 दूनी 10 पंचम 25। ठीक है, 5 बरहिया में 60 पंचम 25 5 तिरहिया में 65। ठीक, अब देखिए 13 दूनी 26 गुणे 12 बटे 5। अब फिर गुणा कर लीजिए, 12 छक 72 हाथ में 7 12 दूनी 24 7 31 बटे 5। अभी देखिए गुणा करिए, भाग दे दीजिए या तो दूना कर लीजिए, 10 बना लीजिए। जब 10 बना लेंगे तो सुविधा हो जाएगी। 2 दूनी 4 2 एक कम 2 2 3 6 बटे 10 मतलब 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। सिर्फ और कैरियर एकेडमी रन बाय स्पेशल। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ाए। चलिए अगले प्रश्न पे। बयालीस नंबर, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। 50 संख्याएं हैं, उनका औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि
बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। शुद्ध है औसत कितना है? पैंतीस दशमलव 2 और 36.1। तीसरा ऑप्शन 36.5 39.1। चूंकि देखिए 5 संख्याओं का औसत 36 है, 50 संख्याओं का औसत, उसमें एक संख्या में गड़बड़ी है और लेना चाहिए था हमें 48, ले लिया कितना 23। अब हमें शुद्ध करना, तो शुद्ध औसत कितना होगा? संख्या कम ली गई है, तो कितनी कम ली गई है? 48 माइनस 23। 8 में से 3 जाए 5, 8 में 3 जाए 5, 25 कम ली गई, अर्थात हमें 25 और लेनी चाहिए। कहने का मतलब है अब हमें औसत कम नहीं आएगा, 36 से ज्यादा आएगा, लेकिन सिर्फ 25 है, 50 का औसत इतना ज्यादा नहीं आएगा, ये गलत। ठीक, अब देखिए, अब दो तरीके हैं। एक तरीका 36 में प्लस कर दीजिए, इसमें कितना 25/50। ठीक, 25 एकम 25 दूना 50, तो 36 प्लस 1/2। 1/2 का मान कितना होता है? 0.5। इसे जोड़ दीजिए, 36.5 आ जाएगा। दूसरा तरीका है आपका, 25 ली गई है तो 36 गुणे पहले 50 कर लीजिए। 5 छक्का 30, 1 0 पहले था, हाथ में 3, 5 3 15 3 1800। अब कितनी होनी चाहिए थी? 1825 होनी चाहिए थी। अब 50 से आप भाग दे दीजिए, तो पहले 5 धामा 50 कर लीजिए, 5 3 15, 3 18, 5 छक्का 30, 5 25। अब कितना आएगा? 365/10। देखिए हमने बताया था एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, अगर 10 से भाग देना तो 36.5। जो ऑप्शन, जो मेथड आपको अच्छा लगा वही यूज करिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़े। प्रश्न संख्या 43। पच्चीस लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। ठीक है, इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़कर चले जाने के बाद
छोड़कर चले जाने के बाद शेष लड़कों के औसत ऊंचाई में 0.15 की वृद्धि हो जाती है। 1.5 या मीटर ही होगा, ठीक। जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? चलिए ऑप्शन देखा जाए। 0.8 मीटर, 8 मीटर और 0.9 मीटर। तीसरा ऑप्शन हमारा है 0.95 मीटर, चौथा है 1.05 मीटर। ठीक है, सिर्फ 5 लड़के जो छोड़ के गए उनकी औसत ऊंचाई पता करनी है, ठीक है ना। देखिए कैसे लगेगा। 25 लड़कों को औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। 25 लड़कों की कुल ऊंचाई बराबर कितनी होगी? 1.4 गुणे 25। 25 चौका 100, हाथ में है 10। 25 से कम 25, 10, 35। तो कितनी हो गई? 35 मीटर कुल ऊंचाई है। अब 5 चले गए तो 20 लड़के शेष बचे की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बराबर वृद्धि हो रही, तो कितना? 1.4 में 0.15 जोड़ दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए, 4 1.55 मीटर। तो 1.55 मीटर गुणे 20 कर दीजिए। तो देखिए 1 0 पहले लिख लीजिए। 2 25 10 हाथ में 1, 2 25 10 11 हाथ में 1, 2 कम 2 1, 2 अंक पे 10 लगा दीजिए, 33 मीटर बचे, ठीक। अब शेष 5 लड़कों की ऊंचाई, कुल ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी? 35 में से 31 घटा दो यार, 4 मीटर बचे। अब देखो 5 लड़के हैं, 4 मीटर है, तो औसत कितना जाएगा? 1 से नीचे आएगा यार, ठीक है ना। डी वाला गलत। तो 4 में 5 से यदि भाग देंगे, 10 लगेगा, 5 8 तो 0.8 मीटर आंसर है, ठीक है ना। कितना आंसर आएगा? 0.8 मीटर, ठीक है। चलिए देखें तो फिर आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ें। प्रश्न संख्या 44। पाँच 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या। चलिए प्रश्न संख्या 44। 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 पृष्ठ,
माने एक पृष्ठ में 4 त्रुटि। अगर 512 पृष्ठ है किताब है उसमें सबकी त्रुटि की, तो यदि प्रथम 302 पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या 998, तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी है? 4, 5, 5.5 और 6. देखिए कितनी होगी। तो 500 कुल त्रुटियों की संख्या, कुल त्रुटियों की संख्या बराबर 512 गुणे 4, 4 दूनी 4 एकम 4 और 4 25 2048। तो 302 पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या कितनी है? 998। तो 512 माइनस 302, 2 1 में से 0 गया 1, 5 में 3 जाएगा 210 पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या बराबर कितनी है? 2048 में से 998 घटा दीजिए तो बचेगा कितना? 8 में से 8 गए 0, 4 में से 9 घटेगा नहीं, 14 में से 9 जाए 5, यहाँ उधर 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ से 1 ले लिए थे तो 1 बचेगा 1050। अब शेष पृष्ठ है 200, तो प्रति पृष्ठ औसत त्रुटि बराबर कितना? 1050 बटे 210, 21 पंचे कितनी हो गई? 5। ठीक है ना, देख लीजिए फिर आगे बढ़ाए। प्रश्न संख्या 45। एक थैले में कुल 10 गेंद है, जिनमें से कुछ लाल है शेष सफेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया प्रति गेंद है तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी है? ठीक है ना, तो देखिए कितनी होगी। एक थोड़ा सा छूट गया था, यदि सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपया प्रति गेंद हो तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी है? गेंदों की संख्या कितनी है? ठीक है, देखिए कुल है 10 गेंदें, तो 10 गुणे 28, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28, कुल औसत मूल्य हो गया 280 रुपये। मान लीजिए लाल कितनी है? x है, तो सफेद कितनी हो जाएंगी? 10 माइनस x। ठीक है ना, तो देखिए 10 है, हमने आपको बताया था पहले एक बार, जो पूछा सफेद पूछा, सफेद को x मानिए, लाल को 10 माइनस x करिए, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा जो x का मानिए। तो लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपया है, 10 माइनस x गुणे 25
25 दहिया में 250 माइनस 25 रुपया हो गया। सफेद गेंदों का दाम कितना होगा? 30 रुपया है, तो 30 गुणे x मतलब कितना हो गया? 30 x। अब ये हो गया सूत्र आपका 280 बराबर 80 रुपया बराबर है 250 माइनस 25 x प्लस 30। देखिए 25x में से 30x माइनस 25x माइनस 30x प्लस तो 5x बचेगा। इधर पर छांदर कर लीजिए तो 280 में से 250 घटाएंगे तो कितना आएगा? 30। 5 छक्का x बराबर 6। सफेद गेंद कितनी है? 6। तो लाल कितनी हो जाएगी? 4। लाल नहीं पूछा, लेकिन दूसरा एक हमारे पास फार्मूला है। सबका औसत मूल्य कितना है? 28 है। तो लाल का कितना है? 25 है। सफेद का कितना है? सफेद का कितना? 30। और सबका औसत कितना है? एकदम इसी पे लगा दीजिए, अनुपात निकल जाता है। तो 28 में से 25 जाए 3 और 30 में से 28 जाए 2:3 है। ये मतलब 2 गेंद अगर लाल है 3 सफेद है। तो सफेद पूछा है 10 गुणे 3 बटे अनुपाती योग 2 3 5 5 दूनी 10 2 3 6। देखिए ये आप इतना बड़ा लगाना पसंद करें या इस तरह से आसानी से लगाएं, हमें यह ज्यादा सुविधाप्रद लगता है। अब आपको क्या लगता है आप जाने, देख लें। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 46। एक कंपनी ने पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई। ठीक है, 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई तथा पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रति माह बनाई। ठीक, अगले 9 माह में कितनी वस्तुएं प्रति माह बनाई? प्रति माह का मतलब है औसत है। ठीक है, अब देख लीजिए आंसर कितना है। विकल्प देखेंगे पहले। 4500, 4600, 4680 और है 4710। ठीक है ना?
पहले 3 माह में कितनी बनाई थी? 4000। तो 3 माह में पहले देखो 12 माह का औसत कितना, पूरे वर्ष में, पूरे वर्ष का मतलब 12 माह में कुल बनाई गई वस्तुएं, कुल वस्तु बराबर कुल वस्तु बनाई गई जितना उतना 4375 गुणे 12 60 हाथ में 6, 12 सत्ते 84 6, 90 हाथ में आया 9, 12 तिहाई 36, 36 9 45 हाथ में 4, 12 चौक 48 4 52, 52,500 वस्तु बने प्रथम 3 माह में। तो प्रथम 3 माह में कुल वस्तु कितनी बनी है? 4000 गुणे 3, 4 तिहाई 12,000 बनी है। तो अगले 9 माह में कुल वस्तु कितनी बनी है? घटा दीजिए बराबर 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 जो गया 0, 5 में से 1 गया 40,500 वस्तु बनी। तो अगले 9 माह में औसत प्रतिमाह वस्तु कितनी होगी? 40,500 बटे 9 चौक 36, 4 40, 9 पच्चे 45, 2 0 लगा 45। ठीक है ना? देख लीजिए समझ में आया? प्रश्न संख्या 47। एक सप्ताह में प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस था तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है? तथा पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस हो तो चौथे दिन का तापमान कितना था? अब देख लिया जाए। अड़तीस 38.5 डिग्री सेल्सियस, 40.8 डिग्री सेल्सियस,
41.3 डिग्री सेल्सियस और 41.8 डिग्री सेल्सियस। अब देख लीजिए एक सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान, तो पहले लिख लीजिए प्रथम 4 दिनों का कुल तापमान तो कितना हो गया? 40.2 डिग्री है तो गुणे 2 कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य 2 चौक 80.4 डिग्री सेल्सियस। अंतिम 4 दिनों का कुल तापमान कितना होगा? 41.3 डिग्री सेल्सियस था तो गुणे कर दीजिए कितने से? 4 से। 4 तिहाई 12 हाथ में 4 एक कम 4 1 5 4 चौक 165.3 एक एक भी दशमलव लगा लीजिए, ठीक है। ये देखिए गलत आ रहा, 4 2 से हमने गुणा कर दिया, गलत कर दिया। 2 चौ 4 दूनी 8 शून्य 4 शून्य शून्य 4 चौक 160.8 डिग्री सेल्सियस। अब 4 4 मिला के 8 दिनों का तापमान, ठीक है ना, 8 दिनों का कुल तापमान कितना होगा? जोड़ लीजिए, 8 2 10 हाथ में 1 5 1 6 6 6 12 1 1 2 1 3 326.0 डिग्री सेल्सियस। तो 7 दिनों का कुल तापमान, 7 दिनों का कुल तापमान तो कितना होगा? तो कितना भाई? ये देखिए 40.6 डिग्री सेल्सियस तो गुणे 7 से गुणा करेंगे, 7 6 42 7 में 4 0 है इसलिए पूरा 4 लिख लीजिए, 7 चौक 28 डिग्री सेल्सियस। एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए तो चौथे दिन का तापमान निकल जाएगा। क्या निकलेगा? चौथे दिन का तापमान। 8 दिन थोड़ा हुआ है, 8 दिन हुआ लेकिन ये पहले 4 दिन अंतिम 4 दिन तो सप्ताह के एक ही सप्ताह की बात कर रहे हो ना। चौथा दिन 2 बार रिपीट हो गया है, इसमें से घटा दीजिए तो ये देखिए 10 में से 2 जाए 8, यहाँ से उधार ले गए तो 5 बचा, 5 में से 4 जाए 1, यहाँ से 2 में से 8 घटेगा 12 में से 8 जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो कितना है? 48.8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी सही। ठीक है, समझ में आया बढ़िया से। चलिए इसी के साथ हम विराम लेते हैं, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपका सब लेकर के। तब तक के लिए आपको देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखिए, आप अपने वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी से फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, यदि हमारे चैनल पे अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये आपका अपना चैनल है, टारगेट विद एस्पिरेशन, फुल कंपटीशन आपके लिए। ठीक है, जय श्री कृष्ण।